यहाँ पर आपको बताएं कि इमरान खान का आज असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान मौखर कर दिया गया है और इस हवाले से आपको यहाँ पर अहम खबर दें कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है। परवेज़ इलाही को ओहदे से अलग करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहम खबर से यहाँ पर आपको अपडेट किया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है। जानेंगे, मज़ीद बात करेंगे इस पर अब तक के नुमाइंदे फरहान अली खान से। जी फरहान, क्या डेवलपमेंट है? जी बिल्कुल, ये गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है और गवर्नर हाउस की जानिब से ये वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में बताया गया कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी सीट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और वज़ीर आला पंजाब ने मुकर्ररा वक्त में इत्मीनान का वोट नहीं लिया। वज़ीर आला को इत्मीनान का वोट न लेने पर इनके ओहदे से बर्खास्त किया जाता है और सूबाई काबीना भी फौरी तौर पर तहलील की जाती है। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 133 के लिहाज से पंजाब के साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही इस वक्त तक अपने ओहदे पर फाइज है जब तक इनका नया वज़ीर आला ओहदे पर नहीं आता। और ये अभी कुछ देर पहले जो है गवर्नर हाउस की जानिब से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। और कल भी जो है PDM रहनुमाओं की गवर्नर हाउस में रात गए तक मीटिंग चलती रही और इस पर लायामल जो है वो तय किया जाता रहा। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आला तारिर ने कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की सवाबदीद है कि वो कब ये नोटिफिकेशन जारी करते हैं। कल इसका इम्कान था कि नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, मगर अभी कुछ देर पहले गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया गया है। जी ठीक, इस वक्त हमारे साथ लाइन में मौजूद हैं अब तक के नुमाइंदे फरहान अली खान, जो कि बता रहे हैं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है। परवेज़ इलाही को ओहदे से अलग करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे लाइन पर मौजूद हैं, आपको यहाँ पर इस वक्त ये खबर अपडेट दें कि वज़ीर आला को एतमाद का वोट ना लेने पर उनके ओहदे से बर्खास्त किया जाता है, ये लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। फरहान, ये बताइएगा कि ये नोटिफिकेशन जारी किए हुए कितनी देर हुई है और कौन कौन से महकमों को नोटिफिकेशन अरसाल कर दिया गया है? अभी कुछ देर पहले जो है गवर्नर हाउस की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उस पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान के दस्तखत है। उनकी जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके मुताबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया गया और नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि वज़ीर आला पंजाब ने मुकर्ररा वक्त में एतमाद का वोट नहीं लिया और वज़ीर आला को एतमाद का वोट ना लेने पर इनके ओहदे से बर्खास्त किया जाता है। नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया कि सूबाई काबीना जो है उसको फौरी तौर पर तहलील किया गया है और ये तमाम जो है आइन के आर्टिकल 133 के लिहाज से पंजाब के साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही इस वक्त तक अपने ओहदे पर फाइज रहे जब तक इनका नया वज़ीर आला के ओहदे पर इंतखाब नहीं होता है। और अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की जानिब से जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन के हवाले से कल भी जो है इम्कान था कि ये नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, मगर आज रात जो है कुछ देर पहले गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने का जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने जो है असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से ऐलान कर रखा था कि 23 दिसंबर को पंजाब असम्बली तहलील कर दी जाएगी और आज जो है 23 दिसंबर जो है शुरू हो चुका है। अभी कुछ देर पहले गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई किया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी ठीक, लाइन पे मौजूद हैं अब तक के नुमाइंदे फरहान अली खान। आपको एक मरतबा फिर इस अहम और बड़ी डेवलपमेंट से आगाह करें। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है। परवेज़ इलाही को ओहदे से अलग करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से आपको यहाँ पर अपडेट की अहम खबर है, वज़ीर आला पंजाब ने मुकर्ररा वक्त में एतमाद का वोट नहीं लिया। इस बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आला का। इस वक्त हमारे नुमाइंदे तजम्मुल बुखारी भी लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी हम इस बारे में अपडेट्स ले सकते हैं, उनसे बात करते हैं, इस बारे में जानते हैं तफसीलात। तजम्मुल, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, क्या अपडेट्स हैं इस वक्त? हो गया जी बिल्कुल, चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने जो है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब ने मुकर्ररा वक्त में एतमाद का वोट नहीं लिया। वज़ीर आला को एतमाद का वोट ना लेने पर उनके ओहदे से बर्खास्त किया जाता है, जबकि नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि सूबाई काबीना को भी जो फौरी तौर पर तहलील की जाती है और नोटिफिकेशन में ये मजीद हदायत जारी की गई है
कि आइन के आर्टिकल 133 के तहत जो है वो पंजाब के साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही इस वक्त तक अपने ओहदे पर फायज रहेंगे जब तक कोई नया वज़ीर आला जो है वो नहीं आ जाता। इस हवाले से गवर्नर पंजाब ने लिखा है कि मैंने उन्हें जो है वो आइन के आर्टिकल 130 के सब सेक्शन 7 के तहत जो है वो ऐवान से जो है वो एतमाद का वोट लेने का कहा था, लेकिन एक रोज़ गुजर जाने के बावजूद उन्होंने ऐवान से एतमाद का वोट नहीं लिया। तो इसका यही मतलब है कि वो ऐवान में अपना जो है वो अक्सरियत हो चुके हैं। ऐवान के जो अरकान हैं वो उनके ऊपर एतमाद नहीं रखते, तो इस लिहाज से उन्हें जो है वो इस ओहदे पर रहने का कोई हक हासिल नहीं है। इस वजह से गवर्नर पंजाब ने चौधरी परवेज़ इलाही को उनके ओहदे से जो है वो बर्खास्त कर दिया है और इस वक्त वो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे और नोटिफिकेशन भी जो है वो गवर्नर हाउस से इसका जारी हो चुका है। जी ठीक है, ये बताइएगा कि इस वक्त जो डेवलपमेंट है इसके बारे में इदारों को नोटिफिकेशंस अरसाल कर दिए गए हैं और इस वक्त पंजाब में सेटअप के हवाले से इदारों को इस बारे में आगाह कर दिया गया है या इस बारे में अभी मज़ीद जो अमाल हैं वो होना बाकी हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो गवर्नर पंजाब ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत वज़ीर आला पंजाब को डी सीट किया गया है, तो तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं जिनमें सेक्रेटरीट पंजाब है और जो दीगर इदारे हैं उन्हें भी ये नोटिफिकेशन जो है वो अरसाल कर दिया गया है कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो अब चौधरी परवेज़ इलाही नहीं रहे तो मज़ीद उनके अहकामात जो है वो ना माने जाएँ। इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो तमाम इदारों को भी साथ साथ भिजवाया गया है। आज जो पूरा दिन था वो इसी हवाले से जो है वो मुशावरत चलती रही। गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं जिनमें वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और वज़ीर आज़म के मावनीन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान और जो दीगर रहनुमा हैं वो भी गवर्नर हाउस में मौजूद रहे और उन्होंने आज का दिन भी जो है वो इसी इंतज़ार में गुजारा कि जो है वो स्पीकर इजलास बुलाएं जिसमें वज़ीर आला पंजाब जो है वो आके एतमाद का वोट लें। लेकिन आज का दिन गुजरने के बावजूद जब एतमाद का वोट नहीं लिया गया तो गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को जो है वो डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि वो ऐवान में एतमाद नहीं रखते, अक्सरियत जो है वो उनके साथ नहीं, इस वजह से उन्हें जो है वो इस सीट से हटाया जाता है। लेकिन उन्हें साथ ये भी हदायत की है कि जब तक नए वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो जाता तब तक वो निगरान वज़ीर आला के तौर पे जो है वो अपनी कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन वो अपने जो इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जो दीगर महकमे हैं जिनमें चीफ सेक्रेटरी और जो दीगर आला इंतज़ामी जो ओहदेदारान हैं अफसरान हैं उन्हें भी ये अहकामात जो है वो पहुँचा दिए गए हैं कि वज़ीर आला पंजाब को जो है वो डी नोटिफाई कर दिया गया है। अब वो साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं तो इस तरह उनके जो अहकामात हैं उनको ना माना जाए। जी ठीक है, ये बताइएगा तजम्मुल काबीना के हवाले से क्या इक़दाम उठाए गए हैं? अजीब बिल्कुल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है गवर्नर हाउस की जानब से उसमें वाज़े तौर पर यह लिखा गया है कि पंजाब की जो काबीना है वो भी जो है वो इसके साथ ही बर्खास्त कर दी गई है। जैसे कि अगर वज़ीर आला पंजाब जो है वो अपने ओहदे पर नहीं रहे तो उनकी जो काबीना है वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो बर्खास्त हो जाती है। लेकिन नोटिफिकेशन में वाज़े तौर पर ये बात लिखी गई है कि अब जो सूबाई काबीना है उसका भी कोई वजूद नहीं है। इस वजह से कोई भी जो जितने भी सूबाई वज़ीर जो थे वज़ीर आला पंजाब जो साबिक चौधरी परवेज़ इलाही के दौरे हुकूमत में वो तमाम मराद जो हैं वो उनसे वापस ले ली जाएंगी और उनके जो इख्तियारात हैं वो भी वापस ले लिए जाएंगे। जी ठीक है, तफसीलात इस वक्त में पहुंचा रहे हैं। लाइन पे मौजूद हैं अब तक के नुमाइंदे तजम्मुल बुखारी और आपको एक मरतबा फिर इस अहम और बड़ी डेवलपमेंट से आगाह करें। बड़ी खबर, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है। परवेज़ इलाही को ओहदे से अलग करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ पंजाब काबीना भी तहलील कर दी गई है, जबकि आपको बताएं कि वज़ीर आला को एतमाद का वोट ना लेने पर उनके ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया है। ये लिखा है नोटिफिकेशन में, वज़ीर आला पंजाब ने मुकर्ररा वक्त में एतमाद का वोट नहीं लिया। ये बात भी नोटिफिकेशन के अंदर लिखी गई है, इस बात का भी जिक्र किया गया है। जबकि आपको इस अहम डेवलपमेंट से आगाह कर रहे हैं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है। परवेज़ इलाही को ओहदे से बर्खास्त करने का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, जबकि पंजाब काबीना भी बर्खास्त कर दी गई है। अहम खबर से यहाँ पर आपको आगाह किया। पंजाब के सियासी मंजरनामे पे एक अहम और बड़ी डेवलपमेंट, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है। परवेज़ इलाही को ओहदे से अलग करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदेगान हमारे साथ लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। बात कर लेते हैं अब तक के नुमाइंदे फ़रहान अली ख़ान से। फ़रहान भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त। फ़रहान, ये बताइएगा कि इस वक्त
निगरान सेटअप का जो इंदिया दिया गया है कि गवर्नर पंजाब की जानिब से डी नोटिफाई करने के बाद में परवेज इलाही ओहदे पर बरकरार रहेंगे, लेकिन बतौर निगरान रहेंगे। अगले वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से कोई गहमा गहमी दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, ये गवर्नर पंजाब की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को जो नोटिफाई किया गया और उसका नोटिफिकेशन गवर्नर पंजाब की जानिब से जारी किया गया। मोहम्मद वली रहमान की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें बताया गया कि चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट देने के लिए कहा गया था और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मुकर्ररा वक्त में एतमाद का वोट नहीं दिया और जो है वो अपना एतमाद असम्बली पर पंजाब असम्बली पर खो चुके हैं, जिस वजह से उनको डी नोटिफाई किया जाता है। मगर चौधरी परवेज इलाही नए कायदेवान के खिलाफ तक जो है वो ज़्यादा बरकरार रहेंगे और गवर्नर पंजाब की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके बाद जो है सूबाई काबीना जो भी बर्खास्त कर दी गई और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को भी बर्खास्त कर दिया गया। गवर्नर पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जब जारी हुआ तो उसके बाद जो है चौधरी परवेज इलाही को नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया और अभी कुछ देर पहले जो है गवर्नर पंजाब ने एतमाद का वोट ना लेने पर चौधरी परवेज इलाही को बर्खास्त किया है। और कल भी जो है पाकिस्तान PDN के जो नुमाइंदगान हैं उनकी गवर्नर हाउस में रात बजे तक मीटिंग चलती रही और मीटिंग में जो है बाद फैसले किए गए थे और मीटिंग के बाद खत्म होने के बाद अताउल्लाह तारड़ जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि अभी जो एतमाद का वोट लेना था जो चौधरी परवेज इलाही ने उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया चौधरी परवेज इलाही को भी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जो है वो किसी वक्त भी जारी किया जा सकता है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वली रहमान के पास इख्तियार है कि किसी वक्त जो है वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर सकते हैं और 24 घंटे बाद जो है आज वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का जो है नोटिफिकेशन गवर्नर पंजाब मोहम्मद वली रहमान की जानिब से जारी किया गया और जो सूबाई काबीना है उसको भी बर्खास्त कर दिया गया और नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि जब तक नया कायदेवान मुनस्सब नहीं किया जाता जब तक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही निगरान के तौर पर काम करते रहेंगे, मगर उनको एतमाद का वोट ना लेने पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद वली रहमान ने कुछ देर कबल जो है डी नोटिफाई कर दिया है। ठीक, ये इस वक्त हमारे पास बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वली रहमान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब PTI रहनुमा फव्वाद चौधरी ने कहा है कि गवर्नर की वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, गवर्नर को ओहदे से हटाने की कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं। ये कहना है रहनुमा PTI फव्वाद चौधरी का। और एक जानिब से गवर्नर पंजाब मोहम्मद वली रहमान ने डी नोटिफाई किया वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को और फव्वाद चौधरी का इस पर रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने कहा गवर्नर को वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, जबकि गवर्नर को ओहदे से हटाने की कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे फरहान अली खान लाइन पे मौजूद हैं, उनसे हम इस बारे में मज़ीद बातचीत करेंगे आगे भी। और हमारे साथ तजम्मुल बुखारी भी लाइन पे मौजूद हैं। तजम्मुल, ये बताएगा कि फव्वाद चौधरी ने इस पर रद्द-ए-अमल अपना दिया है, कहा है कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है जो कार्रवाई की गई है, जबकि वो कह रहे हैं कि गवर्नर को ओहदे से हटाने के लिए कार्रवाई का आगाज़ करने जा रहे हैं। क्या अपडेट्स इस बारे में? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए गवर्नर को ओहदे से हटाए जाने के हवाले से तो इससे कबल भी फवाद चौधरी जो है वो 2 रोज कबल भी उन्होंने एक मीडिया टॉक की जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो है वो सदर मुमलिकत को कह सकते हैं कि वो गवर्नर के जो गैर आइनी इक़दाम उनके बकौल जो उठा रहे हैं उस हवाले से उन्हें जो है वो ओहदे से हटा दिया जाए। तो गालबन तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि इस हवाले से जो चहमगोइयाँ थी वो चल रही थी कि गवर्नर पंजाब जो है वो वज़ीर आला पंजाब को डी-सीट करने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर सकते हैं। तो गवर्नर पंजाब ने एक पहले जो हुक्म दिया था, एडवाइस भेजी थी कि आप जो है वो ऐवान से एतमाद का वोट लें, लेकिन वो भी ना हो सका। फिर उसके बाद गवर्नर पंजाब ने मजीद 24 घंटे जो है वो इंतज़ार किया, जिसके बाद उन्होंने आज जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने गवर्नर पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया। तो इसी हवाले से तहरीक इंसाफ भी जो है वो अब गवर्नर को डी नोटिफाई करने के लिए वो सदर मुमलिकत को जो है वो खत लिखने की तैयारियों में जो है वो लगी हुई है, ताकि इसके बाद एक तरह से जो है वो सियासी बहरान जो है वो पंजाब में दोबारा से जो है वो सर उठाए जाने का इम्कान है। लेकिन आज भी जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक PDM के रहनुमाओं ने जो है वो जो उनकी जो वकला की जो टीम थी उन्होंने गवर्नर को ये कहा था कि वो इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी ना करें, क्योंकि इसमें जो एडवाइस भेजी गई थी वो स्पीकर को भेजी गई थी।
तो उनकी राय यही थी कि वज़ीर आला पंजाब की बजाय जो है वो स्पीकर के खिलाफ पहले जो है वो कार्रवाई की जाए। लेकिन गवर्नर पंजाब ने जो आज सारा दिन वहाँ पे जो मुशावरत चलती रही, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं वो भी शामिल हैं, जो कि और शामिल रहे, और उन्होंने आज ये फैसला किया है, जिसके बाद 24 घंटे गुजरने के बाद जो है वो ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। तो दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस चीज़ को काउंटर करने के लिए गवर्नर की जो है वो ओहदे से हटाने के लिए वो सदर मुमलिकत को कोई जो है वो खत लिखने जा रही है। इस हवाले से जो है वो गुज़श्ता रोज़ भी इस तरह की खबरें आई थी, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली की जानब से सदर मुमलिकत को खत लिखे जाने की खबरें थी, कि जिसमें वो उन्हें ये बताना चाह रहे थे कि गवर्नर पंजाब जो है वो गैर आइनी इक़दाम कर रहे हैं तो उन्हें रोका जाए। जी ठीक, फवाद चौधरी कहना है कि गवर्नर कोई गैर आइनी इकदाम कर रहे हैं तो उन्हें रोका जाएगा। इस हवाले से तैमूर बुखारी हमें अपडेट्स दे रहे थे। फरहान भी हमारे लाइन पे मौजूद हैं, उनसे भी इस बारे में बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इस वक्त उनके पास क्या अपडेट्स आ रही हैं। आपको इस वक्त अहम डेवलपमेंट से यहाँ पर हमने आगाह किया, और इस वक्त अहम और बड़ी खबर आपको एक मरतबा फिर जो हमको व्यूअर्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है। परवेज़ इलाही को ओहदे से अलग करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और इस बारे में हम मज़ीद बात कर लेंगे। हमें ज्वाइन किया है अभी अब तक की सीनियर एंकर पर्सन मूना आलम ने। मुना, बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त सामने आई है और गवर्नर पंजाब ने डी नोटिफाई कर दिया है सीएम पंजाब को, क्या कहेंगी इस मौके पर? जी बिल्कुल, ये खासी सरप्राइजिंग मूव है, और मैं नहीं समझती कि ये मूव सिंगल हैंडेडली कर सकते थे गवर्नर या हुकूमत, वफाकी हुकूमत। और ज़ाहिर वफाकी हुकूमत नहीं किया है क्योंकि गवर्नर तो वहाँ बतौर वफाक के नुमाइंदे हैं, और मैं नहीं समझती कि इन्होंने सिंगल हैंडेडली बगैर जो मुख्तदिर हल्के हैं उसकी सपोर्ट के बगैर ये काम किया होगा। क्योंकि यकीनन जो देखें 18वीं तरमीम के बाद ये बात बिल्कुल सीधी है कि गवर्नर का रोल सिंबॉलिक होता है, और अगर ऐसा करना आसान होता तो मैं समझती हूँ जो उमर चीमा थे जिस जमाने में गवर्नर पंजाब थे, और आपको याद होगा चंद माह पहले जब वजीर आला हमजा शहबाज थे, तो उस वक्त ऐसी चीज कोई वो भी कर सकते थे, बल्कि वो करते रहते थे। और उस वक्त उनको ये मौजूदा हुकूमत की तरफ से इन तमाम जो वो जितने वो काम करते थे या उनकी तरफ से एक मदाखलत की जाती थी असेंबली के मामलात में, तो उसको गैर आइनी और गैर कानूनी कहकर करार दिया जाता था मौजूदा हुकूमत की जानिब से। लेकिन अब जब वही काम इनकी जमात के गवर्नर ने किया है तो इसको ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं। मैं वाकई ये समझने से कासिर हूँ, क्योंकि उन्होंने, आप नोटिस करें जो बलीगुर रहमान साहब की ट्वीट है, इनफैक्ट मैंने वो अभी वही खोली दी है, उसमें वो बताते हैं कि उन्होंने रूल्स ऑफ द प्रोसीजर को कोट किया है, और आर्टिकल उन्होंने कहा है अंडर आर्टिकल 137 का ये मतलब है कि गवर्नर जो है इस सिलसिले में अगर उसको ये लगे कि जो अक्सरियत है वो चीफ मिनिस्टर की चली गई है, तो वो किसी भी वक्त और किसी भी जगह उनको कह सकते हैं कि आप अपने एतमाद का वोट लें। लेकिन एक दूसरा आर्टिकल भी इस हवाले से है, विच इज आई थिंक आर्टिकल 105। आज हमने अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात की थी, और ये सेनेटर आसिफ किरमानी और रियाज सत्याना थे, तो दोनों एक दूसरे को आर्टिकल्स के हवाले दे रहे थे, जहां पर 130(7) आर्टिकल है जिसको मेंशन करके गवर्नर ने इसी को जवाब बना के उन्होंने ये डी नोटिफिकेशन किया है। ये बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन एक और आर्टिकल है जो कि 105 है गालिबन, और आज हमारे प्रोग्राम में भी उसका हवाला दिया गया। वो आर्टिकल ये कहता है कि गवर्नर को एडवाइस आनी जरूरी है, या तो चीफ मिनिस्टर की तरफ से या फिर प्रेसिडेंट की तरफ से। ऑब्वियसली ना तो चीफ मिनिस्टर ने ऐसी कोई एडवाइस दी है और ना प्रेसिडेंट ने, प्रेसिडेंट तो चूंकि पीटीआई के ही है तो वो ऐसी एडवाइस देने से रहे। तो ये जो एडवाइस की एक इसमें बात आ गई है ना, दो अलग अलग आर्टिकल्स हैं और उनके अहवाल हमारे सामने हैं। तो जो वो कोट कर रहे हैं वो बात ठीक है, फिर उन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस को भी कोट किया है, और रूल्स ऑफ बिजनेस में बाय द वे एक और चीज भी है कि जब तक एक सेशन चल रहा होता है तो उसी दौरान किसी दूसरी कार्रवाई पे दूसरा सेशन समन नहीं किया जा सकता। इस सिलसिले में ये पीटीआई और पीएमएलक्यू की एक मैलाफाइडी भी थी कि इन्होंने बजट सेशन कई महीनों से, गालिबन 6-7 महीने हो गए थे, बजट सेशन ये लोग खत्म ही नहीं कर रहे थे, और उसका भी मकसद यही था कि अगर बजट सेशन चलता रहेगा तो अदम एतमाद की तहरीक नहीं आ सकेगी। और इस सिलसिले में ये लोग रूल्स ऑफ बिजनेस को कोट करते थे, क्योंकि ऐसी कोई चीज आईन पाकिस्तान में दर्ज नहीं है। हाँ, अलबत्ता रूल्स ऑफ बिजनेस में ये चीज दर्ज है कि जब एक सेशन चल रहा हो तो उसके यकदम साइमल्टेनियसली दूसरे एजेंडे पर सेशन नहीं आ सकता था, और इसी के जवाब से इन्होंने मुसलसल बजट सेशन कॉल करके रखा।
और ये लेकिन आप देख लें कि उसके बावजूद हुकूमत वक्त और वफाकी हुकूमत ये कहते रहे कि नहीं, प्रोसीजर्स के ऊपर आता है आईन पाकिस्तान। उनकी बात ठीक है, लेकिन अगर आइन का 105 आर्टिकल हम देखें तो उसमें बिल्कुल एडवाइस की एक ज़रूरत को कहा गया है और एम्फेसाइज किया गया है कि एडवाइस आनी ज़रूरी है, या सदर से या चीफ मिनिस्टर से। बहरहाल ये यकीनन एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, एक लीगल क्राइसिस है, और डेफिनेटली ये मामला अदालत जाएगा और कल दोबारा से अदालतों के दरवाजे खुल जाएंगे। और ये बहुत मायूब सूरत हाल है, चाहे पीटीआई की तरफ से हो या चाहे हुकूमत वक्त की तरफ से हो। मैं समझती हूँ अगर इसका इजी वे आउट ये है कि कोई तो एक अपने आप को बड़ापन दिखाए ना अपना, या तो हुकूमत कहे कि भाई चलें ठीक है, आपने असेंबलीज डिसॉल्व कर दी है, कर दें। हुकूमत को नहीं चाहिए था कि इनको रोकें। तहरीक अदम एतमाद अगर ये ना लाते तो ऐन मुमकिन था कि 23 तारीख को, जैसे इमरान खान ने कहा था कि वो असेंबलीज दोनों डिसॉल्व कर देंगे, तो ऐन मुमकिन था कि वो कर देते। और अगर वो ऐसा कर देते तो फिर इलेक्शंस हो जाते और हुकूमत का एक अपर हैंड होता है, एक मोरल अपर हैंड उनको मिलता कि वो कहते कि देखिए जी, ये हमसे एक ही डिमांड कर रहे थे और हमने इलेक्शन भी करवा दिए, अब बोलें। तो ना हुकूमत एक कदम पीछे ले रही है, ना पीटीआई एक कदम पीछे ले रही है। इस सिलसिले में हमें तो सिर्फ इतना पता है कि पाकिस्तान पीछे जा रहा है। और पंजाब का जो मामला है, बिलखुसूस जब से ये चेंज हुई है हुकूमत वफाक में और इमरान खान को हटाया गया है, उनकी हुकूमत को हटाया गया है, तब से पंजाब एक इंस्टेबिलिटी का शिकार है। मुश्किल से कोई चंद माह गुजरते हैं कि पंजाब में समझ ही नहीं लग रही है कि कौन वजीर आला है। कभी हमजा शहबाज आ जाते हैं, फिर परवेज इलाही आ जाते हैं, फिर हमजा शहबाज आ जाते हैं। तो ये मुझे लगता है बारियां लगा लें, उससे ज्यादा बेहतर है कि जो अभी इन्होंने कि दोनों ने मिलकर तमाशा लगाया। ठीक, ये मुना, आप कुछ ऐसा लगता है सूरत हाल देखकर कि कोई नर्वस रैक हुआ है जिसकी वजह से एक नर्वस स्टेप लिया गया है? नर्वस, सॉरी मैंने आपका सवाल मैंने समझा नहीं। ये जो मूव है इस वक्त गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने जो वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई किया है, ये एक नर्वस रैक लग रहा है क्योंकि गेम ऑफ नर्व्स चल रहा था कई रोज से। एक उनकी अपनी जबान का भी तो तकाजा होगा, क्योंकि आप याद करें आज काफी इस बात का मजाक उड़ रहा था कि वजीर दाखिला ने कहा था कि 4 बजे डेडलाइन आ गई और अगर नहीं होगा तो हम सील कर देंगे और सीज कर देंगे वो ऑफिस होल्ड करना। तो इस किस्म की बातें थी जिसके ऊपर हमने भी बड़े सवालात किए थे गवर्नमेंट के मतलब नुमाइंदों से, वफाकी हुकूमत से, कि आपने कहा था तो आपने क्यों नहीं किया सील, आप कर दें सील। और पीटीआई वाले भी कह रहे थे कि आप सील करके दिखाएं। तो मुझे लगता है शायद ये बात आपकी सही है कि एक एंगल हो सकता है कि मे बी इन्होंने अपनी सियासी थोड़ी एक अपनी बात रखने के लिए इन्होंने ये मूव किया हो कि देखिए हमने कहा था ना हम कर देंगे तो हमने डी नोटिफाई कर दिया है। तो ये चीज हो सकती है। अलबत्ता ये कि मैं नहीं समझती कि ये कोर्ट ऑफ लॉ में ये मामला रुक पाएगा, और मैं बिल्कुल नहीं समझती कि 18वीं तरमीम के बाद जहां पर गवर्नर्स की वाकईतन ये बात दुरुस्त है कि उनकी जो एक हैसियत है हमारे आइन में वो सिंबॉलिक है, और सिर्फ एक इमरजेंसी की सूरत हाल में अगर आइन के हिसाब से हम चले, इमरजेंसी या प्रेसिडेंशियल सिस्टम की सूरत हाल में गवर्नर्स एम्पावर्ड होते हैं, वरना अदरवाइज जो पार्लियामानी डेमोक्रेसी है वहां पर तो गवर्नर्स का बड़ा एक क्लियर कट उनका जो रोल है वो स्टेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो सिंबॉलिक है। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं बिल्कुल ये नहीं देखती कि ये चीज, ये फैसला या ये जो डी नोटिफिकेशन है ये कोर्ट ऑफ लॉ में रुक पाएगा। इट इज वेरी लाइकली टू बी रिवर्स्ड। मुना, फवाद चौधरी साहब का बयान सामने आया है कि गवर्नर की वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने की कोई हैसियत नहीं है कानूनी, गवर्नर को ओहदे से हटाने की कार्रवाई का आगाज करने जा रहे हैं, ये कहना है फवाद चौधरी साहब का। देखें, ये बात उनकी सही है कि मैं वही आपसे अभी पहले भी अर्ज कर रही हूँ कि जैसे मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि आइन में कोई ऐसी प्रोविजन है, और जो पार्लियामानी डेमोक्रेसी है सिर्फ 2 सूरतों में गवर्नर्स और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एम्पावर्ड होते हैं, या तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो जैसे कि मुशर्रफ साहब का दौर था और 18वीं तरमीम नहीं थी, उस सिलसिले में प्रेसिडेंट्स एम्पावर्ड थे, और इसी तहत जनरल मुशर्रफ भी, फिर वो आपको पता है वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और प्रेसिडेंट बने थे। और दूसरी सूरत ये होती है कि इमरजेंसी की सूरत हाल हो, तो अभी तो कुछ भी नहीं है दोनों में से। लिहाजा ये कि गवर्नर की अभी भी हैसियत जो है वो सिंबॉलिक है। मैं नहीं समझती कि इतनी आसानी से वो डी नोटिफाई कर सकते हैं, बल्कि आई क्लियरली रिकॉल कि आज शायद हमारे शो पे ये बात की है पीटीआई की तरफ से रियाज फतेहाना साहब ने कि 7 रोज का टाइम होता है चीफ मिनिस्टर के पास। और एक और बात है इसमें कि देखें, जुमे का कहा था ना, मतलब स्पीकर कह रहे थे कि ये जो तहरीक एतमाद है इस पे हम जुमे को वोटिंग करा लेंगे, तो जुमा तो कल है,
तो ये हो जाने देते हुए वोटिंग, मतलब अगर नहीं है इनके पास, जो कि हुकूमत क्लेम करती है कि इनके पास कोई लोग नहीं है, ये मेजोरिटी खो चुके हैं, अक्सरियत खो चुके हैं, तो मतलब चंद घंटे का इंतजार था ना, कल शुरू होने में तो अब चंद घंटे बाकी हैं, बल्कि टेक्निकली स्पीकिंग बियॉन्ड 12 अगला दिन शुरू हो चुका है, जुमा शुरू हो चुका है, तो चंद घंटे और रुक जाते और इनको वोटिंग हो जाती है। मुन्ना, नोटिफिकेशन के अंदर लिखा है कि नोटिफिकेशन में लिखा है कि वज़ीर आला पंजाब ने मुकर्ररा वक्त में एतमाद का वोट नहीं लिया, वज़ीर आला को एतमाद का वोट ना लेने पर उनके ओहदे से बर्खास्त किया जाता है, ये नोटिफिकेशन में वाज़े लिखा हुआ है। तो आज जुमे तक की वेट से पहले, यानी कि आज वो वोट ले लेते, लेकिन उससे पहले ये लिखा है उन्होंने कि वो एतमाद का वोट नहीं ले पाए। जी, लिखा तो उन्होंने है, लेकिन मैं ये समझने से काफिर हूँ कि वो किसको एग्जैक्टली इस मामले पे कोट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ये लिखा है कि 24 घंटे गुजर गए, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर वोटिंग करानी है, ये कहाँ लिखा है, ये मैं समझने से काफिर हूँ, मेरी समझ में ये बात नहीं आई है। जो आर्टिकल 130(7) का उन्होंने हवाला दिया है, उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि जो गवर्नर हैं वो सिर्फ अगर उनको लगे कि एतमाद खो गए हैं चीफ मिनिस्टर, तो उस सिलसिले में गवर्नर एक अपना रोल अदा कर सकते हैं और गवर्नर जो है वो एतमाद के वोट के लिए कह सकते हैं। लेकिन उसमें मुझे कोई टाइम की कह तो बंद नजर नहीं आई है, जहां तक मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा है, मैंने उसमें कोई वक्त की कह तो बंद नहीं देखी है। तो लिहाजा इसी बात पे मुझे एक हैरत भी है कि अगर टाइम का जो इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि जी टाइम की कह तो बंद है, मैं ये चीज अभी तक नहीं देख पाई हूँ। इनफैक्ट जो इन्होंने इस हवाले से कोट भी किया है, मैं अगर उसको भी रीड करूँ तो ये इन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस को कोट किया है। अच्छा, रूल्स ऑफ बिजनेस में मैं आपको बताऊं, रूल्स ऑफ बिजनेस एक ऐसी चीज है जो आइन को सुपरसीड नहीं करती है। ठीक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम मोस्ट है वो आइन पाकिस्तान और 73 का आइन है। इसके अलावा जो रूल्स ऑफ बिजनेस है वो उसको सुपरसीड नहीं करती है। तो इन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस को कोट किया है। देखिए, मैं ये बात दुरुस्त कह रही थी अभी, मैंने ये उनका डी नोटिफिकेशन का ऑर्डर मेरे सामने है। इट सेज इन लाइन विद रूल 22(7) ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द पंजाब असेंबली 1997, उसमें उन्होंने कहा है कि जी 24 घंटे का टाइम है। लेकिन जो आइन है, आइन में वही मैं आपको कह रही हूँ 130(7) में वक्त की कोई पाबंदी नहीं है और इन्होंने खैर रूल्स को किया है। तो बस ये देखें, ये फेयर प्ले कहीं नहीं, कोई भी नहीं कर रहा है। ना पीटीआई की तरफ से कोई फेयर प्ले है, ना पीडीएम हुकूमत की तरफ से कोई फेयर प्ले है, लेकिन वाज़े तौर पे बस ऐसा लग रहा है कि ये एक ईगोस की जंग है। अब देखें कल कहाँ जाएगा मामला, लेकिन ये यकीनन एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। बिल्कुल ठीक है। अब चंद घंटे बाकी हैं सुबह होने में और आपने जिस तरह कहा कि कल देखते हैं वाकया ये मामला कहाँ तक जाता है। ये बताइएगा मुन्ना कि आपको बहैसियत एक जर्नलिस्ट आज के दिन में डेवलपमेंट क्या दिखती है, कि किस किस्म की गहमा गहमी हो सकती है और किस किस्म के आज सियासी दावपेच चल सकते हैं? मैंने शायद अपने यही आपको पहले रिमार्क में भी कहा है कि मुझे लगता है कि ये कोर्ट ऑफ लॉ में मामला जाएगा। ऑब्वियसली ऐसे ही होगा। और फिजिकली अगर मैं बताऊं, ये तो आइन और कानून के हवाले से बात हो गई, लेकिन अगर मैं फिजिकली आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकली भी शायद ये कंटेनर्स वगैरह नस्ब होना शुरू हो गए थे कल से, बल्कि आप उसको परसों कह लें अब, कि जब से ये मामला हुआ था तो कंटेनर्स लगना शुरू हो गए थे, जिसके ऊपर पीटीआई वाले पूछ रहे थे कि जी पंजाब की तमाम ब्यूरोक्रेसी और पुलिस बेबसी का इजहार कर रहे थे कि हमें नहीं पता ये कंटेनर्स कहाँ से आ रहे हैं, और ये सारा मामला वैसे ही था। और फिर पीटीआई दोबारा से पूछ रहे थे कि अच्छा जी तो फिर ये कौन कर रहा है और ये किसने किया है। तो वो कोई बच्चे नहीं है, उनको समझ आ रही है कि किसने किया है, लेकिन बस ये पीटीआई वाले भी अपनी तरफ से एक सेफ प्ले कर रहे हैं कि वो खुल के बात नहीं कर रहे। लेकिन ये कि फिजिकली भी मुझे लगता है कि कुछ रुकावटों का सामना हो सकता है। एन मुमकिन है जो चीफ मिनिस्टर हाउस सील करने की बात हुई थी, हो सकता है वो सील भी हो जाए, क्योंकि कंटेनर्स लगना शुरू हो गए थे, एंड दिस इज वेरी लाइकली। और एक और इसमें एक चीज है, वो चीज ये है कि कोई अगर ताकत का इस्तेमाल अगर किया जाए आइन के तहत, सूबाई हुकूमत बुला सकती है यहाँ पर आर्मी को या रेंजर्स को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने के लिए। इसी तरह से वफाकी हुकूमत भी बुला सकती है। तो ये आपको याद होगा सिंध में जब वो रेंजर्स को एक जमाने में ये होता था, कराची में बिलखुसूस, सिंध में तो नहीं कराची में होता था, जब चौधरी निसार इंटीरियर मिनिस्टर थे तो वो अक्सर और बेशतर लॉ एंड ऑर्डर की वजह से पुलिसिंग राइट्स दे देते थे रेंजर्स को।
तो इस तरह के राइट वफाकी हुकूमत दे सकती है। और उस वक्त भी उस मामले में यही होता था कि जी जो सिंध हुकूमत थी वो पीपल्स पार्टी की थी और चौधरी निसार PMLN के, अब तो इनकी माशाल्लाह दोस्तियां ही और प्यार मोहब्बत ही खत्म नहीं होता। उस वक्त ये बहुत एक दूसरे के सख्त दुश्मन थे और मुखालिफ थे सियासी। तो उसके ऊपर फिर इनको पीपल्स पार्टी यही इनको कहती थी कि जी आप सूबाई हमारी जो खुद मुख्तारी है उसमें मदाखलत कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये देखें, आइन के तहत दोनों के पास ये प्रोविजन है कि ये रेंजर्स को या फौज को तलब कर सकते हैं। अब ऐसा कौन करता है और क्या ऐसा किया भी जाता है या नहीं, ये एक एक्सट्रीम मेजर होगा। यकीनन देखें, हो तो सकता है, अभी इस वक्त सूरत हाल काफी हाथ से निकल गई है और ये मुझे लगता है वफाकी हुकूमत ने भी एक, जिसे कहते हैं ना कि एक बिला वजह का उन्होंने मेरा ख्याल है ये कट्टा खोला है। ठीक, जिसे बोला हमने हालात देखे इस वक्त काफ़ी टाइम से पंजाब का सूबा, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की गवर्नेंस जो है वो टर्मोइल का शिकार है। टर्मोइल मजीद बढ़ता दिख रहा है आपको, मजीद अनस्टेबिलिटी पंजाब गवर्नमेंट के अंदर दिख रही है आती हुई? जी, मैंने यही कहा है कि ये सारी बातें एक्चुअली मैं आपको अर्ज कर चुकी हूँ कि बिल्कुल मैंने आपको कहा है कि पंजाब जब से ये चेंज हुआ है, ट्रांजिशन हुआ है, इमरान खान को हटाया गया है, उनकी हुकूमत को हटाया गया है, तब से पंजाब में स्टेबिलिटी नहीं आई है। और हर चंद माह बाद पंजाब का वजीर आला तब्दील हो जाता है। कभी चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं हमजा शहबाज, कभी परवेज इलाही, फिर हमजा शहबाज। तो यही चीज हो रही है और मैं इसीलिए मैंने आपको शायद अपने 2-4 पहले जो आपने मुझसे सवाल किए उनमें मैंने कहीं आपको ये बात बोली है कि ऐसा मालूम होता है कि ये बारियां लगा लें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी आके नहीं दे रही है। हमजा शहबाज वजीर आला होते हैं तो इनका गवर्नर हो जाता है, जैसे उमर चीमा साहब थे, फिर वो हट गए, उनको हटाया गया, वफाक नहीं हटाया बल्कि बड़ा जबरदस्ती तरह से, और फिर उसके बाद इनके अपने PMLN के गवर्नर आ गए और चीफ मिनिस्टर फिर उनके आ गए। तो इसलिए ये एक अजीब सी सूरत हाल बनी है और वफाक में तो इसका असर है ही है, लेकिन पंजाब की जो सियासत है और जो गवर्नेंस के मामलात हैं वो मुसलसल तौर पर एक पैरालिसिस का शिकार है। वहाँ समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ चीजें जाएंगी। ना ब्यूरोक्रेसी में कोई ठहराव आ रहा है, ना इदारों में, ना मिनिस्ट्रीज में कोई ठहराव आ रहा है। जो भी नया वजीर आला आता है वो अपनी हिसाब से फिर ब्यूरोक्रेसी में फौरन तबादले और तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है और मुझे लगता है यही फिर आगे भी चलता रहेगा अगर ये क्राइसिस ऐसे ही प्रिवेल करता है। ठीक है, अब तक के लिए वक्त निकालने के लिए मुना बहुत शुक्रिया। अब तक की सीनियर एंकर पर्सन, तजज़ियाकार और करंट अफेयर होस्ट मुना आलम हमारे लाइन पे मौजूद थी और हमको अपनी राय से आगाह कर रही थी। उन्होंने हमको अपना कीमती वक्त दिया। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं अब तक के नुमाइंदे फरहान अली खान, जो कि हमको इस अहम अपडेट से आगाह कर रहे हैं और हम तक तफसीलात पहुँचा रहे हैं। एक मरतबा फिर फरहान से बात करते हैं और जो नाज़रीन हमको इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं उनको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है। फरहान, क्या इस वक्त तक डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, बताइएगा? जी बिल्कुल, अभी ये कुछ देर पहले जो है एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल ने गवर्नर पंजाब के अहकाम पर अमल दरामद कर दिया है। चौधरी परवेज इलाही को बतौर वज़ीर आला और काबीना को फारिग करने का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अभी कुछ देर पहले गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उनके बारे में नोटिफिकेशन में बताया गया था कि वो अपना एतमाद खो चुके हैं और एतमाद का वोट लेने के लिए उनको वक्त दिया गया था, मगर उस वक्त तक उन्होंने एतमाद का वोट नहीं दिया, जिस वजह से उनको डी नोटिफाई किया जाता है और सूबाई जो काबीना है उसको भी बर्खास्त किया जाता है। मगर अभी कुछ देर पहले जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल ने भी गवर्नर पंजाब के अहकाम पर अमल दरामद कर दिया और पंजाब हुकूमत ने परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। यह भी की ताज़ा तरीन अपडेट है कि जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल की जानिब से जारी की गई। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें बताया गया है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को जो है बतौर वज़ीर आला काबीना वज़ीर आला पंजाब और उनकी काबीना को फारिग कर दिया गया। ये नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल की जानिब से जारी किया गया और अभी उन्होंने गवर्नर पंजाब के अहकाम पर अमल दरामद करते हुए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने भी जो है एक ट्वीट किया। उनका ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया गवर्नर पंजाब की जानिब से उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और गवर्नर जो है गवर्नर पंजाब वो सरकारी कागज और स्याही जो है वो जाया कर रहे हैं।
उनका ये भी कहना है अपने ट्वीट में कि वज़ीर-ए-आला और काबीना बदस्तूर अपने ओहदों पर काम करती रहेगी। अभी कुछ देर पहले जो है गवर्नर पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो मोहम्मद बलीग रहमान की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया, तो उसके मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट न लेने पर बर्खास्त किया गया और उनकी काबीना को भी बर्खास्त कर दिया गया। ये नोटिफिकेशन अभी कुछ देर पहले जारी किया गया था, मगर अभी जो ताज़ा नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से जारी किया गया उसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को जो है और उनकी जो काबीना है उसको भी हटा दिया गया और पंजाब हुकूमत की जानिब से भी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान सुंबल ने जारी किया और उन्होंने गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान के अहकामात पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया है। चौधरी परवेज़ इलाही को बतौर वज़ीर-ए-आला और इनकी काबीना को फारिग करने का पंजाब हुकूमत की जानिब से भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जी ठीक है, अब तक लाहौर के नुमाइंदे हमारे साथ लाइन में मौजूद हैं। फरहान अली खान हमारे साथ लाइन में मौजूद हैं, अब तक के नुमाइंदे जम्मुल बुखारी भी, उनसे भी इस बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि उनके पास क्या अपडेट है। जम्मुल, बड़ी और अहम डेवलपमेंट है पंजाब में इस वक्त दिख रही है। देर रात ये खबर डेवलप हुई है, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डीनोटिफाई कर दिया है और इस हवाले से इस वक्त मुख्तलिफ जगहों से रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। क्या अपडेट्स हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब की जानब से वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को जो है वो डी नोटिफाई कर दिया, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल ने भी जो है गवर्नर पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद जो है वो कर दिया है। चौधरी परवेज़ इलाही को बतौर वज़ीर-ए-आला और उनकी काबीना को जो है वो फारिग करने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। इसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता रोज़ जब वफाकी हुकूमत ने पंजाब में रेंजर्स और FC को तैनात करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया था, तो उसके साथ उन्होंने जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है उसको भी जो है वो वाज़े पैगाम जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानब से दिया गया था कि वो किसी भी किस्म का गैर आइनी और गैर कानूनी जो इक़दामात हैं उसका हिस्सा ना बने। ख़ासतौर पर जो चौधरी परवेज़ इलाही की जो हुकूमत थी, जो साबका वज़ीर आला थे, उनकी जो हुकूमत थी, उनके किसी भी किस्म के जो गैर कानूनी और गैर आइनी अहकामात को मानने से जो है वो इनकार कर दिया जाए। तो ये उसी एक सिलसिले की जो है वो एक कड़ी नज़र आ रही है कि जैसे ही गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है, तो उसके साथ ही जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है वो भी हरकत में आ गई है और उन्होंने फौरी तौर पे जो है वो चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर-ए-आला पंजाब और उनकी काबीना को जो है वो डी नोटिफाई करने का और उन्हें जो है वो बर्खास्त करने का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि अब जो पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी वफाक के और गवर्नर पंजाब के जो है अहकामात के मुताबिक चलेगी, जिस तरह माजी में होता रहा जब यहाँ पे एक आइनी बहरान जो है वो पैदा किया गया, जिसमें जो है वो बुज़दार का जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बने थे। तो लेकिन दूसरी जानब जब अदालत में मामला गया तो अदालत ने उनको सिर्फ ओहदे पर रहने दिया और साथ ये भी कहा था कि वो किसी किस्म के इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उस वक्त भी जो ब्यूरोक्रेसी के जरिए ही सूबे के जो इंतजामी मामलात हैं उनको चलाया गया। तो अभी भी जो ज़ाहिर नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि जैसे कि वज़ीर-ए-आला पंजाब नहीं रहे और गवर्नर पंजाब की जानब से सिर्फ वज़ीर-ए-आला पंजाब को जो है वो डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। ये एक दिलचस्प एक पहलू है अगर इस हिसाब से देखा जाए तो। जिस तरह पहले साबिक गवर्नर पंजाब ने जब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा जो है वो कबूल किया था, तो जैसे ही उन्होंने उनका इस्तीफा कबूल किया था तो उन्होंने साथ ही नए कायदे ईवान के इंतखाब का जो है वो शेड्यूल भी जो है वो उन्होंने जारी किया था। लेकिन इस वाले केस में सिर्फ ये हुआ है कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने जो है वो सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने का जो है नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन उसके साथ उन्होंने नए कायदे ईवान के इंतखाब का जो शेड्यूल है वो जारी नहीं किया। ये एक बड़ी चीज़ है जिसको देखने की ज़रूरत है कि उसकी जो वजह नज़र आती है वो यही नज़र आती है कि जो पंजाब से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, जो वज़ीर-ए-आला पंजाब के हमजा शहबाज जो है वो इस वक्त वतन में मौजूद नहीं है, तो इस वजह से उनकी गैर मौजूदगी में अभी तक जो है वो शेड्यूल जो है वो जारी नहीं किया जा सका। और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो अपोजिशन पंजाब की जो है वो हिचकिचा रही थी, तो उसकी भी मेन वजह यही थी कि हमजा शहबाज एक तो वतन में मौजूद नहीं है, तो इस सूरत में इनके पास जो नंबर गेम है वो पूरी नहीं होती। तो इसी वजह से ये जो है वो सारी जिम्मेदारी जो है साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर डाल रहे थे कि वो एतमाद का वोट लेने आए, उन्हें जो है वो 186 का जो फिगर है वो पूरा करना पड़े। लेकिन दूसरी जानब भी जो सूरत हाल थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। 3 मेंबर तो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वैसे बाहर थे
उसके अलावा जो 5 अरकान हैं वो मुल्क से बाहर हैं। इस वजह से वो भी जो है वो इत्तेमाद का वोट लेने से गुरेज़ां थे। लेकिन दूसरी जानब अगर बात की जाए तो अपोजिशन इत्तेहाद के पास भी नंबर गेम कोई इतनी हौसला अफजा नहीं थी। इस वजह से उन्होंने पहले जो है वो गवर्नर पंजाब के जरिए ये एडवाइस जो है वज़ीर आला पंजाब को पहुंचाई कि वो एतमाद का वोट लें। उसके बाद वाली जो ऑप्शन है वो उन्होंने तहरीक अदम एतमाद की रखी थी, क्योंकि उनको यही था, क्योंकि जो अपोजिशन की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे वो मजमूई तौर पर तकरीबन 10 के करीब अरकान के दावे कर रहे थे जो हुकूमती बेंचों में से वज़ीर आला पंजाब को अगर एतमाद का वोट होता है तो वो एतमाद का वोट नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने जो तरीके अदम एतमाद वाला जो कार्ड था वो छुपा के रखा हुआ है। लेकिन जो सूरत हाल अभी जो बन रही है उसमें तो यही है कि अभी सुबह जब ये कोर्ट खुलेगी और कोर्ट में ये सारी चीज़ें जाएंगी तो यही मशवरे जो दिए जा रहे थे गवर्नर पंजाब को भी आज सारा दिन जो हमारे ज़राए ऐसे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती रही कि उन्हें यही रोका जा रहा था कि वो डी नोटिफाई ना करें, क्योंकि उनका जो डी नोटिफाई किया गया इकदाम है वो कोई इतना पुख्ता इकदाम नहीं है। लेकिन दूसरी जानब अगर बात की जाए तो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से आज जब दिन में भी हमारी बात हुई, उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की, तो वो इसी बात पे बड़े मुतमिन और पुरुमीद जो है वो हमें दिखाई दे रहे थे कि इसको वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही जो साबिका हैं उन्हें डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जो है वो आज जारी हो जाना चाहिए। तो मुझे जो बज़ाहरन जो चीज़ नज़र आ रही है हमें वो तो यही नज़र आ रही है कि इस नोटिफिकेशन के पीछे भी वफाकी हुकूमत की जो मंशा है वो ज़्यादा नज़र आती है। ख़ासतौर पर वज़ीर दाखिला की जो मंशा है वो जो है वो ज़्यादा बारी नज़र आती है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी इसी तरह के नोटिफिकेशन आने की जो खबरें ज़ेरे गर्दिश थी इस हवाले से लाहौर की मुख्तलिफ शहरों पे और ख़ासतौर पर जो अहम अमारात हैं उनके जो बाहर कंटेनर्स भी ला के खड़े कर दिए थे कि ताकि किसी भी किस्म के अगर कोई मसाइल पैदा होते हैं या नाखुशगवार हालात पैदा होते हैं तो इन इमारतों में आवाम को आने से रोका जा सके। तो इस वजह से लेकिन बाद में तो वो चले गए। लेकिन 2 रोज़ के इंतज़ार के बाद जो है वो गवर्नर पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया गया है। और जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल ने भी गवर्नर पंजाब के अहकामात की पैरवी करते हुए वज़ीर आला पंजाब और उनकी काबीना को जो है वो फारिग करने का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब तमाम तर जो इंतजामी मामलात हैं वो बराह रास्त ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात में जो है वो चले गए हैं। अब जिस तरह से वफाकी हुकूमत या गवर्नर हाउस की जानब से जो है वो पंजाब के जो इंतजामी दफातर हैं उन्हें जो भी अहकामात आएंगे वो उन्हीं पे अमल करेंगे। जी ठीक है, ये बताइएगा कि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि बयान आया है परवेज़ इलाही का, उन्होंने कहा है कि गवर्नर के इक़दाम के खिलाफ सुबह अदालत जाएंगे, इस नोटिफिकेशन को नहीं मानते, ये गैर आइनी है। ये रद्द अमल आया है परवेज़ इलाही की जानिब से, जबकि हम्माद अजहर ने कहा है कि इस नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और वज़ीर आला और काबीना बदस्तूर अपने ओहदों पर कायम रहेंगे। अब ये ऐसा लग रहा है कि एक तसादुम की कैफियत पैदा होती हुई दिखाई दे रही है, इस बारे में क्या अपडेट्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ सारा दिन हमने गवर्नर हाउस के बाहर ही रहे, वहाँ पे जाने वाले लोगों से हमारी बातें भी होती रहीं, जो वफाकी वज़रा हैं उनसे भी और जो हमारे दीगर ज़राए हैं उनसे भी। तो सबका जो मिला जुला के जो नतीजा हमने अखज़ किया वो यही था कि इस नोटिफिकेशन की कोई इतनी कोई पावर नहीं होगी, कोई वर्थ नहीं होगी। ये सिर्फ एक थोड़े टाइम के लिए वफाकी हुकूमत का आप कह लें कि वो अपने आप को तस्कीन देने वाला उनका ये मामला था, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जैसे ही सुबह कोर्ट में जाएगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरह के गवर्नर ने एडवाइस की थी तो उन्होंने स्पीकर को एडवाइस की थी, तो इस तरह अगर देखा जाए तो बराह रास्त वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं थे कि वो आके ईवान में इंतखाब का जो है वो एतमाद का वोट लेते। उस हवाले से बराह रास्त जो अगर जिम्मेदारी बनती है तो वो स्पीकर पंजाब की बनती थी, जिनके माबैन और गवर्नर पंजाब के माबैन जो है वो गुज़िश्ता 3 दिन से खिताबत का सिलसिला है वो भी जारी है, जिसमें पहले उन्होंने गवर्नर ने एडवाइस भेजी, बाद में जो है वो स्पीकर ने उस एडवाइस को जो है अपनी रूलिंग के जरिए मुस्तरद कर दिया। फिर बाद में गवर्नर पंजाब ने एक जो है वो खत लिखा उसको स्पीकर पंजाब असम्बली को और उन्होंने उनकी रूलिंग को मुस्तरद कर दिया। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ की जो ताज़ा डेवलपमेंट थी उसमें स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर हाउस को जो लेटर लिखा था गवर्नर पंजाब को, जिसमें उन्होंने बताया था कि आपने मेरी जो रूलिंग मुस्तरद की है वो भी गैर आइनी की है, आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो बज़ारन सारी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं वो यही नज़र आ रही हैं कि जैसे ही सुबह कोर्ट ओपन होगी और कोर्ट में ये एप्लीकेशन टेबल होगी तो पहली फुर्सत में ही गवर्नर पंजाब की जो डी नोटिफाई करने का जो
उन्होंने मूव ली है उसको जो है वो अदालत जो है वो कलअदम करार दे के वज़ीर आला पंजाब को दोबारा से जो है वो वज़ीर आला पंजाब जो है वो बरकरार रखेगी। तो अभी अब सारी चीज़ें जो है वो कोर्ट की जानिब ही जो है वो नज़र आ रही हैं सबकी नज़रें। जैसा कि साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने भी जो अपना रद्द-ए-अमल दिया है उसमें भी उन्होंने यही बात की है कि कल हम जब अदालत खुलेगी तो अदालत में जाके अपनी पिटीशन फाइल करेंगे, तो उसके बाद जो नतीजा है उनके हक में आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा है वो भी यही बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि इसकी जो वज़ीर आला गवर्नर पंजाब ने जो डी नोटिफाई किया है वज़ीर आला पंजाब को, ये ज्यादा देर तक जो है वो बरकरार नहीं रह पाएंगे। जी ठीक है, तैयमा हमारे लाइन में मौजूद रहिएगा। हमारे साथ अब तक के नुमाइंदे फरहान अली खान भी लाइन पे मौजूद हैं, उनसे अब इस बारे में मज़ीद कुछ जान लेते हैं। इस वक्त हमारे जो व्यूअर्स हमको ज्वाइन कर रहे हैं उनको एक मरतबा फिर इस बड़ी डेवलपमेंट से आगाह करें कि पंजाब के सियासी मंजरनामे और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से एक अहम और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है, यानी अपने ओहदे से उनको बर्खास्त कर दिया है। परवेज़ इलाही को ओहदे से अलग करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस वक्त सूरत हाल जो है वो किस तरफ जाएगी ये कहना कबल वक्त होगा, लेकिन जो इस वक्त सहाफ़ियाना आरा हैं वो हम इकट्ठी कर रहे हैं, अपने नुमाइंदेगान से बात कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे फरहान अली खान लाइन पे मौजूद हैं। फरहान, इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद मुख्तलिफ जानिब से रद्द-ए-अमल भी आना शुरू हो गए हैं। हम्माद अजहर का बयान आया है, परवेज़ इलाही का बयान आया है, फवाद चौधरी भी कुछ कह रहे हैं। अभी इस बारे में क्या अपडेट्स हैं इस वक्त जो रद्द-ए-अमल आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये पीटीआई के रहनुमा फवाद हुसैन चौधरी की जानिब से अभी एक नया बयान सामने आया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अगर ये असूल मान लिया जाए कि गवर्नर अपनी मर्जी से वजीर आला को घर भेज सकता है तो फिर सदर भी अपनी मर्जी से वजीर आजम को घर भेज सकेगा। रात के अंधेरे में उनका ये कहना है कि रात के अंधेरे में 58(2)B को जिंदा करने की कोशिश जो है वो नाकाम होगी। और अभी कुछ देर पहले जो है फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। और कुछ देर पहले जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल की जानिब से भी एक नोटिफिकेशन जो जारी किया गया, और ये नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी किया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल ने गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान के अहकामात पर अमल दरामद शुरू करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही और काबीना को जो है फारिग कर दिया है। उन नोटिफिकेशन के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही जो है अब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे और उनकी काबीना भी खत्म कर दी है। पंजाब हुकूमत ने परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन अभी कुछ देर पहले जारी किया गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने भी जो है वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और गवर्नर साहब जो है वो सरकारी कागज और स्याही ज़ाया कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि वज़ीर आला और काबीना जो है बदस्तूर अपने ओहदों पर कायम रहेगी। और अब ये इम्कान जाहिर किया जाता है कि जो एक नया पंजाब में जो सियासी बहरान उसने सर उठा लिया है, इसके बारे में जो है ये इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता कि मामला अदालत में जाएगा और अदालत जो है वो इसका फैसला करेगी कि किसने आइन के मुताबिक काम किया है, स्पीकर पंजाब असम्बली ने या फिर गवर्नर पंजाब ने। क्योंकि ये मामला ज्यादा जो इम्कान है वो यही है कि अदालत में जाएगा सुबह और उसके बाद जो इस पर फैसला किया जाएगा। क्योंकि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की जानिब से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहा गया था और उसके बाद जो है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया। और कुछ देर पहले गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें बताया गया है कि परवेज़ इलाही जो है वो अरकान असम्बली का एतमाद हो चुके हैं और इनको एतमाद का वोट लेने का कहा गया था, मगर उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया और जिसकी वजह से उनको डी नोटिफाई किया जाता है। उनकी काबीना को भी जो है वो बर्खास्त कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की जानिब से जारी किया था। नोटिफिकेशन जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी भिजवाया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल ने इस नोटिफिकेशन पर अमल करते हुए पंजाब हुकूमत की जानिब से भी नोटिफिकेशन जारी किया और उसके मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही जो है वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। मगर जो गवर्नर पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी की उसमें ये कहा गया कि नए कायदे ऐवान के इंतखाब तक परवेज़ इलाही जो है वो निगरान वज़ीर आला के तौर पर काम करते रहेंगे। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं फवाद चौधरी और हम्माद अजहर, उनकी जानिब से भी ट्वीट किए गए और उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। और उनका ये कहना है कि ये जो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया उसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है। और उनका फवाद चौधरी का ये कहना था कि अगर ये असूल मान लिया कि गवर्नर अपनी मर्जी से वज़ीर आज़म को घर भेज सकता है तो फिर सदर भी अपनी मर्जी से वज़ीर आज़म को भी घर भेज सकेगा। रात के अंधेरे में 58(2)B को जिंदा करने की कोशिश जो है वो नाकाम होगी और
जो हमाद अजहर, उनका ये कहना था कि गवर्नर साहब जो है वो सरकारी कागज और स्याही जाया मत करें, वज़ीर आला और इनकी काबीना जो बदस्तूर अपने ओहदों पर काम करती रहेगी। हमाद अजहर ने जो है रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए ये ट्वीट किया था, और ये ट्वीट उनकी जानिब से कुछ देर पहले किया गया। उन्होंने कहा कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की जानिब से जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, मगर जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंदल की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके मुताबिक पंजाब हुकूमत ने भी जो है परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही को बतौर वज़ीर आला और इनकी काबीना को फारिग कर दिया गया है। जी ठीक है, ये बताइएगा फरहान के चौधरी परवेज इलाही को फारिग करने के नोटिफिकेशन के फ़ौरन बाद ही चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल भी हरकत में आ गए हैं और उन्होंने अहकामात पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। ये देर रात ये सारी कार्रवाई अमल में लाई जा रही हैं, कुछ उजलत का मुजाहरा भी दिख रहा है इसके अंदर। इस बारे में क्या अपडेट है कि आपका किसी से रब्ता हुआ है, इस बारे में कुछ मालूमात हुई हैं कि ये काम सारे सुबह से पहले ही निपटाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह के एक गुज़िश्ता रोज जो है जो पीडीएम रहनुमा जो है उनकी कल रात जो है एक मीटिंग हुई थी और गवर्नर हाउस में ये मीटिंग हुई थी जिनमें पीडीएम के रहनुमा जो है शरीक हुए थे। हमारे साथ लाइन में मौजूद थे फरहान अली खान और तजम्मुल बुखारी।